कहते हैं संकट के समय ही परिवार की ताकत का पता चलता है, लेकिन हैरानी तब होती है जब सियासत में पूरी की पूरी ताकत सिर्फ एक परिवार के नाम पर खर्च कर दी जाती है। और कांग्रेस ने राहुल गांधी के नाम पर आज यही ताकत दिखाने की भरपूर कोशिश की। मोदी सरनेम वाले मामले में 2 साल की सजा मिलने के 11 दिन बाद आज राहुल गांधी इसे चुनौती देने सूरत की सेशंस कोर्ट पहुंचे। लेकिन इस सामान्य सी कानूनी प्रक्रिया को कांग्रेस ने एक बड़े सियासी इवेंट में बदलने की भरपूर कोशिश की। 3 राज्यों के सीएम प्रियंका वाड्रा, दिग्विजय सिंह, केसी वेणुगोपाल, हरीश रावत, पवन बंसल जैसे बड़े कांग्रेसी नेता हम साथ साथ हैं वाला संदेश देते हुए नजर आए। कई नाम ने ले नहीं पा रहा क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। राहुल के साथ सूरत पहुंचे। इस मामले में अगली सुनवाई अब 13 अप्रैल को होगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस को राहुल गांधी के रीलॉन्च का एक और बड़ा मौका मिल गया है? और क्या इसी के लिए 11 दिन तक विक्टिम कार्ड, एक कार्ड आजकल चला है विक्टिम कार्ड, उसे खेलने के बाद अब सजा को चुनौती देने का कदम उठाया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पी चिदम्बरम से लेकर डीके शिव कुमार, जो कि साउथ के बड़े नेता है, कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जेल यात्रा तक पहुंच चुके हैं, जेल यात्रा तक कर चुके हैं। लेकिन तब ना संसद में ऐसा संग्राम हुआ, ना सड़क पर ऐसा लाव लश्कर उतरा। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी सियासी बहस, कानूनी जंग या फिर सियासी हुड़दंग। आज का आर पार जोरदार होगा व्यूअर्स, क्योंकि आज हम भूतकाल में भी चलेंगे और भविष्य की रीलॉन्चिंग के बारे में भी बताएंगे। क्या एक परिवार संविधान से बड़ा हो गया, संसद से बड़ा हो गया? मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा मिलने के 11वें दिन राहुल गांधी पूरे लाव लश्कर के साथ फैसले को चुनौती देने सूरत की सेशंस कोर्ट पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस शासित 3 राज्यों के सीएम के अलावा प्रियंका वाड्रा, दिग्विजय सिंह, केसी वेणुगोपाल, हरीश रावत, पवन बंसल जैसे बड़े कांग्रेसी नेता भी थे। मैं राहुल हूं इसलिए मैं माफी नहीं मांग सकता हूं। क्यों? ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट क्यों है? इतना एरोगेंस क्यों है? हिंदुस्तान के ओबीसी कम्युनिटी के प्रति इस प्रकार का नफरत क्यों है गांधी परिवार का? ये सारे लोग आज सूरत जा रहे हैं राहुल गांधी के साथ, और वहां पर अपील करने के नाम पर हुड़दंग करने वाले हैं। मैसेज ये है कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं कि जो कुछ देश में हो रहा है, देश को बचाने के लिए। अब जब आपका कन्विक्शन हो गया तो आप जो अपीलेट कोर्ट को आप डराने के लिए, जुडिशरी को आप धमकाने के लिए ये जो नाटक कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं अपने नेता के साथ जा रहा हूँ, जुडिशरी दबाव क्या होगा? ये क्या मतलब है? मुख्यमंत्री कोर्ट में जा रहे हैं, ये क्या कहा जा रहा है? मतलब एक नई परंपरा, दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक। कांग्रेस पार्टी उनका परिवार है, उस परिवार के अगर लोग जाते तो उसमें हर्ज क्या है? निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अब 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। लेकिन राहुल गांधी ने आज रेगुलर जमानत की याचिका भी दायर की थी, जिसे मंजूर करते हुए कोर्ट ने उन्हें 13 अप्रैल तक जमानत दे दी। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या इस मुद्दे के बहाने फिर से राहुल को रीलॉन्च करने की कोशिशें हो रही हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी सियासी बहस, कानूनी जंग या सियासी हुड़दंग। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, मिशन राहुल रीलॉन्च का विश्लेषण। हमने कई पत्रिकाओं में पढ़ा है राहुल रीलॉन्च होंगे, कई अध्याय आए उसके, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं एक बार फिर मिशन राहुल रीलॉन्च कैसे चल रहा है, आपको बताता हूं। इसके पीछे हमने तर्क तैयार करे हैं, एक नहीं 5 तर्क तैयार किए हैं। तो एक एक करके तर्क आपकी स्क्रीन पे आएंगे, आप भी समझिए और आप भी अपनी राय रख सकते हैं ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए और इंस्टाग्राम के जरिए। डिजिटल पे आर पार सबसे ज्यादा देखा जाता है। पहला तर्क, 11 दिन तक विक्टिम कार्ड खेलने के बाद सजा को चुनौती देने की अपील की गई। पहला तर्क। दूसरा तर्क, ये सब कुछ फैक्ट पे आधारित है, कोई मनगढ़ंत कहानी हमने नहीं बनाई है। राहुल को चर्चा
चर्चा का केंद्र बनाने के लिए अपील में देरी वाली रणनीति बनाई गई है। यानी राहुल के इर्द गिर्द सारी हेडलाइंस रहे, राहुल के इर्द गिर्द सारी चर्चाएं रहे, न्यूज चैनल 24/7 कवर करे, अखबार कवर करे, डिजिटल मीडिया कवर करे, ये उसकी प्लानिंग के तहत है। पॉइंट नंबर 3 जो कि हमारा तीसरा तर्क है वो ये है, राहुल का बड़ा कद दिखाने के लिए 3 सीएम जैसे अशोक गहलोत बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने राहुल गांधी से ज्यादा मेहनत करी है। भूपेश बघेल बहुत बड़े नेता है, ओबीसी समुदाय से आते हैं, ऐसे ही गहलोत साहब आते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू भी हिमाचल प्रदेश के सीएम है। तो तीनों सीएम आए और 3 सीएम की फौज उतारी गई और राहुल गांधी का बड़ा कद दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन इससे पहले चिदंबरम देश के पूर्व गृह मंत्री, देश के पूर्व वित्त मंत्री जेल यात्रा गए थे, लेकिन कोई सीएम नहीं आया था। ये इस तर्क में शामिल है। चौथा तर्क, चिदंबरम डीके शिव कुमार जेल गए, तब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चुपचाप बैठे रहे और कोई नहीं आया। ये 2 बड़े नेता हैं, दोनों राहुल गांधी से ज्यादा अनुभव रखते हैं। 5वां तर्क हमारा क्या है, साल 2000 के पूर्व मैं आपको बता दूं, पीवी नरसिम्हा राव जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे, लेट पीवी नरसिम्हा राव को 3 साल की सजा पर भी कांग्रेस खामोश रही थी। 3 साल की सजा हुई थी नरसिम्हा राव को। हालांकि ये अलग बात है कि इनका पार्थिव शरीर कांग्रेस के हेडक्वार्टर नहीं आ पाया था, लेकिन ये भी हार्ड फैक्ट है। ये 5वां तर्क है। और मेरा बड़ा सवाल है, क्या सामान्य सी कानूनी प्रक्रिया को राहुल के रिलॉन्च का एक अवसर बना दिया गया है? इस बड़े सवाल के साथ मैं इस चर्चा में जाता हूं और मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी है, बीजेपी के लोकप्रिय प्रवक्ता और सांसद, उनका अभिनंदन है। रोहन गुप्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सुनील यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और डॉक्टर अजय आलोक है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं रोहन जी आपसे। मेरा जो मूल सवाल है मैं उसी से ओपन करता हूं। क्या आज एक सामान्य से कानूनी प्रक्रिया थी जिसको राहुल गांधी की रीलॉन्च का एक मौका बनाया गया है? क्योंकि हमने चिदंबरम को भी जेल जाते हुए देखा, डीके शिव कुमार को भी जेल जाते हुए देखा, लेकिन उतनी हाय तौबा नहीं मची थी। लेकिन डीके शिव कुमार और चिदंबरम दोनों का अनुभव और दोनों का कद काफी बड़ा है कांग्रेस के अंदर। योर टेक रोहन जी। देखिए अमित जी, मुझे लगता है कि आपको इस पूरी बात का क्रेडिट, श्रेय तो भाजपा को देना चाहिए। उनके एक नेता ने, स्थानिक नेता ने एक ऐसा केस किया जिसका कोई मतलब ही नहीं था, क्रिमिनल डिफेमेशन फाइल किया, वो केस चलता है। वो केस का जिस प्रकार से, मैं आज उसमें नहीं पढ़ूंगा पूरा, जिस प्रकार से क्रोनोलॉजी है, क्या क्या उसमें हुआ, कैसे जज चेंज हुआ, क्या मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। वो केस चलता है, सजा सुनाई जाती है, कांग्रेस पार्टी उसके सामने एक्शन लेती है और आप कहती है कि राहुल जी को रिलॉन्च कर रहे हैं। तो आप तो भाजपा को बोलिए ना, हमको क्यों बोल रहे हैं? मौका किसने दिया? भाजपा ने दिया। भाजपा अन्याय करेगी तो हम तो आवाज उठाएंगे। चलिए मैं दूसरे तरीके से पूछ लेता हूं, अगर बीजेपी ने मौका दिया तो इस मौके पर अमीश भाई, जी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपने 1 मिनट बोला, मतलब बीजेपी ने मौका दिया तो आप चौका मार रहे हैं। डिबेट की शुरुआत हुई है अमीश भाई जी। अमीश भाई सुनिए, या तो जितना समय आप जैसे कई बार बोलते हैं ओपनिंग रिमार्क में, आप बीच में नहीं बोलते हैं, अभी 10 सेकंड भी नहीं और आप बीच में बोले, तो मुझे लगता है भले आपका डिबेट शो है पर जितना आप दूसरों को रूल का पालन करने बोले आपको भी उसका करना चाहिए, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, पूरी डिबेट में मेरी आपसे एक विनती है, पूरा बैलेंस रखे। जब सुधांशु जी बोलते हैं तो ठीक है, वो क्योंकि एक प्रवचन देते हैं तो आप 1 मिनट पहले बोल चुके हैं, अपनी बात को 40 सेकंड में कंप्लीट सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए ना। आपने बात को काटा तो मैं बोल रहा हूं, जैसे आप भावनामय हो जाते हैं, मैं उतना तो अच्छा प्रवचनकारी नहीं हूं, पर मेरी बात को भी सुनने का मेरे को मौका दीजिए। आपको अच्छा लगेगा, सत्य बोलूंगा मैं। अमित में मुद्दा यहां पे क्या है? आप बोल रहे हैं कि एक सामान्य सी कानूनी प्रक्रिया, ये सामान्य सी कानूनी प्रक्रिया नहीं है। यहां के उनके भाजपा के एमपी नारायण काछड़िया जो अमरेली से है, उनको 3 साल का और सीरियस उनका गुना था, एक एससी डॉक्टर को थप्पड़ मारने का गुना था, 3 साल की उनको सजा होती है। उसके बाद हाई कोर्ट में भी उनको रिजेक्ट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर समाधान होता है। आज तक उस एमपी का जो है नाम पार्लियामेंट से रद्द नहीं किया गया। और सामने राहुल गांधी जी, जहां पे जिस केस में वजूद नहीं है, वहां पे कन्विक्शन होते ही 24 घंटे भी नहीं होता है, उनका सांसद पद रद्द कर दिया जाता है। ये क्या है? आप बोलते हैं कि गांधी फैमिली को प्रिविलेज, अरे प्रिविलेज तो भाजपा दे रही है ना, क्योंकि उनको मालूम है, डर लगता है उनको। तो रातों रात अगर कांग्रेस के सांसद पे कार्रवाई होती है तो भाजपा के सांसद पे 8 साल के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? इसका जवाब आज तक ठीक है। मेरा सवाल जो था उसका जवाब आपने एक भाग का दिया, दूसरे भाग का नहीं दिया, लेकिन मैं आगे आपसे लूंगा। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, देन सुधांशु त्रिवेदी, होल्ड ऑन, सुधांशु त्रिवेदी आपकी बताऊंगा। डॉक्टर अजय आलोक, मेरा मूल सवाल आपसे है, कांग्रेस कह रही है हमें मौका मिल रहा है, हम चौका मान रहे हैं,
इसमें हर्ज क्या है, तकलीफ क्यों होनी चाहिए किसी को? कांग्रेस कह रही है कि अब हम चौका भी मान रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर हम इस मौके का फायदा उठाएंगे, इसमें हर्ज क्या है? नहीं, कोई हर्ज नहीं है। कांग्रेस एक सुलझी हुई राजनीतिक पार्टी है, उसको अपने निर्णय लेने का पूरा हक है, लेकिन ऑप्टिक्स दिखाने का भी हक सबको है। लेकिन ये ऑप्टिक्स जब दिखाई जाती है, जब ईडी की पूछताछ के लिए जाते हैं, तब कांग्रेसी कार्यकर्ता दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं। जब बेल लेने जाते हैं तब पूरे कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर और बाकी लोग आ जाते हैं, तब एक ऑप्टिक्स दिखाया जाता है, उसको रीलॉन्च की तैयारी की जाती है। तो ये कांग्रेस का व्यू पॉइंट हो सकता है, देश की जनता इससे कितनी सहमत होती है वो अलग बात है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि आप बैल मुझे मार कि अगर टेंडेंसी हो तो आप भी उसकी मदद नहीं कर सकते। ये केस जब फाइल हुई थी 2019 में, इनको समन मिला होगा गुजरात हाई कोर्ट में और गुजरात कोर्ट से, सीजेएम कोर्ट से। उसी वक्त लीगल टीम अगर इनकी दिल्ली में किसी भी हाई कोर्ट में इसको अप्रोच करती कि ये केस फर्जी है, तो उसी वक्त ये केस क्वैश हो जाता। ये इन्होंने नहीं किया, इन्होंने 4 साल तक लिंगर ऑन किया। ये कहते हैं कि हाई कोर्ट में जाके जिसने केस किया था वो स्टे ले आया। जब वो हाई कोर्ट से स्टे ले आया, उस वक्त भी इनकी लीगल टीम जाती हाई कोर्ट में अप्रोच करने, लेकिन उस वक्त भी ये केस देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं टोक रहा हूं आपको, एक आपको मैं और 30 सेकंड दे दूंगा। मैं इसलिए टोक रहा हूं, इन तमाम विषयों पर हमने बीते हफ्ते चर्चा करी है, लेकिन अब इस पूरे कन्विक्शन को 11 दिन हो गए हैं। 11 दिन के बाद ये खेल यहां आके इस पड़ाव पे पहुंचा है, क्योंकि इसको बॉल बाय बॉल देखना पड़ेगा। मैं इसको इसलिए पॉलिटिकल खेल बोल रहा हूं कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी इसको अपने तरीके से एंजॉय कर रही हैं। मैं इस शब्द को बहुत संभल के यूज कर रहा हूं। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज इस देश की इस पूरे इवेंट को एंजॉय कर रही हैं। पॉइंट सुनिए, अब क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूं, इसलिए कांग्रेस को लग रहा है कि राहुल जी रीलॉन्च हो जाएंगे, बीजेपी को लग रहा है कि कांग्रेस जो सोई पड़ी थी वो कांग्रेस शायद जिंदा हो जाएगी। तो देयर इज अ लॉट ऑफ मीनिंग टू इट, व्हाट आई एम सेइंग। डॉक्टर अजय आलोक, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिश। और राजनीतिक दल है तो राजनीतिक खेल नहीं खेलेंगे तो क्या क्रिकेट खेलेंगे? तो अपने अपने हिसाब से दोनों खेल खेल रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी कह रहे थे ये नई परिपाटी हुई है। नई परिपाटी भी नहीं हुई है। आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव जी जब अरेस्ट हो रहे थे तो पटना से 2000 गाड़ियों का काफिला गया था उनके अरेस्ट करवाने के लिए, उनको रांची कोर्ट में जब सरेंडर करना था। तो ये सब ऑप्टिक्स चलते रहता है राजनीति में। ये अलग बात है कि जनता किस तरह से परसीव करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि बेल लेने में या सजा में सरेंडर करने में या ईडी के पूछताछ में अगर आप जनता की नजर में हीरो बन रहे हैं तो ये आपका प्रोस्पेक्टिव होगा। ठीक है, ओके, रोहन गुप्ता ही पता चलता है। रोहन गुप्ता, मेरा मूल सवाल एक ये है, अनुराग ठाकुर ने बोला कि क्या एक परिवार संविधान से बड़ा हो गया है, संसद और देश से बड़ा हो गया है? अगर सजा मिली तो अब आप बेल लेने के लिए तो गए ना, फुल टाइम बेल लेने के लिए, लेकिन मार्टर बनने का एक प्रयास कर रहे थे, उसी को बीजेपी कह रही थी ऑप्टिक्स दिखाने की कोशिश है, करेंगे वही जो कानूनी दायरे में करना है। यानी आप भी समझ रहे हैं कि पॉलिटिकली आप भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे और बीजेपी आपको ओबीसी विरोधी दिखा रही है। देखिए, अनुराग जी हो या जो भी भाजपाई नेता हो, उनकी बौखलाहट समझिए अमिश भाई। पहले तो राहुल जी के खिलाफ कार्रवाई की, ठीक है, जिस प्रकार से उनका सांसद पद रद्द किया गया, रातों रात कर दिया गया। अब वो फंस गए अपनी गेम में, लगा के रिएक्शन आ रहा है, जनता भी पूछ रही है कि अगर भाजपा का निलंबन, बीजेपी ने निलंबन किया, तो कांग्रेस के सांसद का निलंबन कैसे हो गया? प्लीज क्लैरिफाई दिस। कौन सा किया? नारायण आचार्य, अरे सुनिए, तो बीजेपी ने निलंबन किया, आप कह रहे हैं? अब सुनिए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने निलंबन किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फैक्चुअल मिस्टेक है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है ना, मुझे बताना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जैसे ही 2 साल की सजा होगी वैसे ही सदस्यता जाएगी। और पहले सांसद राजनीति छोड़ दूंगा, पहले सांसद नहीं है राहुल गांधी, जिनकी सदस्यता नहीं है। मैं छोड़ दूंगा, उत्तर प्रदेश में ये हो चुका है, अब्दुल्ला आजम विधायक थे, उनकी सदस्यता नहीं है। शोर मचाने से कुछ नहीं होता, शोर मचाने से कुछ नहीं होता। राहुल, एक सेकंड, क्या कांग्रेस पार्टी लगती है, कहती है, जैसा प्रमोद तिवारी ने कहा था कि गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है। नहीं, आई नो ऑल द फैक्ट्स ऑफ द केस, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, लेट्स बी फैक्चुअल। 3 साल का कन्विक्शन होता है, 3 साल की सजा होती है नारायण काचरिया को। सुन लीजिए अमिश भाई, एक सेकंड, नहीं, मेरे को एक सिंपल सी बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है? 2 साल की सजा होने के बाद क्या मेंबर रहता है कोई? कपिल सिब्बल ने क्लियरली बोला
जिस आप दिन बताइए राहुल गांधी मेरे का को, कन्विक्शन हुआ नारायण कि अगले काछड़िया दिन तो से क्या वो किया सांसद आपने? नहीं है, आप भाजपा अगले को दिन सवाल से पूछा या उस आपने? सिंपल से वो एक सांसद सवाल नहीं है। पूछा। इट इज एज आप सिंपल एज 25 साल दैट तक कि आप आप क्या लोकसभा कर का रहे हैं? चुनाव जीत या जाए, तो भक्ति कर- आपको इलेक्शन कमीशन वहां से सर्टिफिकेट दे दे कि आप चुनाव जीत गए और आपकी संसद में शपथ ना हो, लेकिन आप सांसद कहलाएंगे तब भी अगर आपकी शपथ ना हो तो। पॉइंट ये है, जैसे ही कन्विक्शन हुआ